नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने अन्नम भट्ट द्वारा रचित तर्क संग्रह को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत जो हमारा दूसरा प्रकरण है द्रव्य प्रकरण, उनको लेकर के हम चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पृथ्वी, जल, तेज और वायु इन द्रव्यों के ऊपर हमने चर्चा की थी, उनको हमने समझा था। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे के जो हमारे द्रव्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगला जो हमारा द्रव्य है, जो कि अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह में 9 द्रव्य माने हैं और जिनमें से हमने पृथ्वी, जल, तेज और वायु इन 4 द्रव्यों के ऊपर चर्चा हमने कर ली थी। आज हम बात करेंगे, हमारा जो अगला द्रव्य है वो आता है आकाश। आकाश, तो आकाश को लेकर के देखिए क्या कहा गया है कि शब्द गुणकम आकाशम। तो देखिए इसका जो लक्षण किया गया है आकाश का, वो क्या किया गया है, शब्द आकाश, शब्द गुण आकाशम। कि शब्द नामक गुण जिसमें पाया जाता है वह क्या कहलाता है, वह आकाश होता है। कि जिसमें शब्द नामक गुण पाया जाए, जिसमें शब्द का जो गुण होता है वह समवाय संबंध से पाया जाए, वह क्या कहलाता है, आकाश कहलाता है। फिर कहते हैं तच्च एकम विभु नित्यम च। तच्च एकम अर्थात वह जो आकाश है वह एक होता है, वह विभु होता है और वह नित्य होता है। तो आकाश के लिए कहा गया है, आकाश का जो लक्षण किया गया वो किया गया है शब्द गुणकम आकाशम। कि शब्द नामक गुण जिसमें पाया जाता है वह क्या कहलाता है, आकाश कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए कि अन्य जो हमारे द्रव्य हैं उनमें अनेक प्रकार के जो उनके गुण हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन जो शब्द नामक जो गुण होता है वो केवल और केवल मात्र किस में पाया जाता है, आकाश में पाया जाता है। तो शब्द का जो गुण है वो केवल मात्र आकाश में पाया जाता है। जिस प्रकार से गंध की स्थिति है, गंध किस में पाई जाती है, पृथ्वी में पाई जाती है, तो उसी प्रकार से शब्द नामक जो गुण होगा वो किस में पाया जाएगा, आकाश में पाया जाता है। तो वह उसका गुण होता है, वह उसका लक्षण होता है। रूप रस आदि जो अनेक प्रकार के जो गुण होते हैं, जो वो अनेक पदार्थों में पाए जाते हैं, लेकिन जो शब्द नामक गुण है वो अन्य किसी भी पदार्थ में नहीं पाया जाता, वो केवल और केवल मात्र किस में पाया जाता है, आकाश में पाया जाता है। उसके लिए कहा गया है कि आकाश जो है वो कैसा है, वह विभु है। विभु का अर्थ होता है व्यापक। विभु का अर्थ क्या होता है, व्यापक होता है। ठीक है ना। तो देखिए विभु की परिभाषा क्या की गई है कि सर्वमूर्त द्रव्य संयोगत्वम। सर्वमूर्त द्रव्य संयोगत्वम, कि जिसका समस्त मूर्त पदार्थों से संबंध होता है वह विभु कहलाता है। विभु की क्या परिभाषा की गई है कि सर्वमूर्त द्रव्य संयोगत्वम, कि जिसका सभी मूर्त पदार्थों के साथ में संबंध होता है वह विभु कहलाता है। अब मूर्त के लिए क्या कहा गया है कि परिच्छन्न परिमाणत्वम। मूर्त जो है उसके लिए क्या कहा गया है, परिच्छन्न परिमाणत्वम। कि जिसका सीमित परिमाण होता है, परिच्छन्न परिमाणत्वम, जिसका सीमित परिमाण होता है वह क्या कहलाता है, मूर्त कहलाता है। तो यह जो आकाश है यह कैसा है, यह विभु है, व्यापक है, और यह कैसा है, नित्य है। जो सर्वव्यापक होता है वह नित्य भी होता है, ऐसा अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह में बताया है। वैशेषिक जो हैं, जो न्यायिक हैं, वो ऐसा मानते हैं। तो आकाश के लिए क्या कहा गया है, शब्द गुणकम आकाशम। कि शब्द नामक गुण जिसमें पाया जाता है वह क्या कहलाता है, वह आकाश कहलाता है। तच्च एकम, वह आकाश एक है। विभु, वह विभु है, व्यापक है, और नित्य च, और वह नित्य भी है। तो इस प्रकार से यहाँ आकाश के संदर्भ में बताया गया है। तो ये था हमारा जो 5वां जो द्रव्य है हमारा, वह आकाश। आगे बात करते हैं। पृथ्वी के ऊपर बात की, जल, तेज, वायु, आकाश। अब हम बात करते हैं, हमारा जो अगला द्रव्य है वह आता है काल।
काल, काल कहते हैं समय को कहते हैं, ठीक है ना। तो काल के लिए देखिए कहते हैं अतीत आदि व्यवहार हेतु काल है, अतीत आदि व्यवहार हेतु काल है। कि अतीत, अतीत अर्थात जो बीता हुआ है, अतीत आदि व्यवहार हेतु काल है। कि जो अतीत आदि, आदि जब जुड़ जाता है इसका मतलब जिस शब्द के साथ जुड़ता है इसका मतलब उसके साथ में और भी शामिल है। तो अतीत की बात करें, फिर वर्तमान की बात करें और फिर अनागत की बात करें, अर्थात जो आगे आने वाला है, आगे आने वाला है। अतीत अर्थात भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इन तीनों कालों के जो व्यवहार है अर्थात इसका जो ज्ञान कराने का जो कारण होता है वही क्या होता है, काल होता है। व्यवहार का अर्थ क्या हो गया, ज्ञान, हेतु अर्थात कारण। कि जो हमें भूत, वर्तमान और भविष्य के व्यवहार का अर्थात ज्ञान कराने का जो कारण है, जिससे हमें भूत का पता लगे, वर्तमान का पता लगे, भविष्य का पता लगे, उसका जो कारण होता है उस ज्ञान का, वह क्या कहलाता है, हमारा काल कहलाता है। तो काल के लिए आगे कहते हैं सच एको विभुर नित्यश्चय, वह जो काल होता है वह एक होता है, वह विभु होता है और नित्य होता है। तो यहाँ पर काल जो होता है वो क्या बताया गया है, एक होता है। अब हम देखें कि जो हम काल के विभाजन कर देते हैं, जैसे क्षण कर देते हैं, दिन रात कर देते हैं, पल कर देते हैं, वर्ष कर देते हैं, महीना कर देते हैं, मास कर देते हैं, तो ये काल के भेद नहीं है, काल एक ही है, लेकिन उपाधि रूप ये शामिल हो जाते हैं, ये इनकी उपाधि है। तो क्षण है, पल है, दिन रात, वर्ष, महीना, ये सारी स्थिति क्या होती है, ये इसकी उपाधि रूप है, लेकिन काल कैसा होता है, एक ही होता है। इसलिए यह कैसा है, विभु है अर्थात व्यापक है, और सर्वव्यापक होगा तो वो कैसा होता है, नित्य होता है। और नित्य होता है तो क्या कहा जाता है, परमाणु रूप भी कहा जाता है। ये स्थिति हमने कल पढ़ी थी कि जो नित्य होता है वो क्या होता है, परमाणु रूप, अनित्य होता है वो कैसा होता है, कार्य रूप होता है, ठीक है ना। तो अति काल के लिए कहते हैं अतीत आदि व्यवहार हेतु काल है, कि जो हमें अतीत, वर्तमान और भविष्य आदि का व्यवहार अर्थात ज्ञान कराने का हेतु अर्थात जो कारण होता है, काल है, वह काल है। सच एको विभुर नित्यश्चय, यह काल एक होता है, विभु होता है और नित्य होता है। तो इस प्रकार से ये स्थिति है हमारी काल की, जो हमारा अगला द्रव्य था। अब हम बात करें हमारा जो सातवां जो द्रव्य है उसकी। काल के बाद बात आती है दिक् की, काल के बाद बात आती है दिक् की, और जो क्या है, दिक् किसको कहते हैं, दिशा को कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कहते हैं प्राच्यादि व्यवहार हेतुर दिक्, प्राच्यादि, प्राची, प्राची अर्थात जो पूर्व दिशा है, प्राच्यादि, आदि लग गया, इसका मतलब इसके साथ और भी है, अर्थात पूर्व दिशा आदि जो हमारी दिशाएं हैं उनके व्यवहार अर्थात उनका ज्ञान कराने का हेतु अर्थात जो कारण है वह क्या है, दिक् है, अर्थात वह दिशा है। कि जो हमें पूर्व आदि दिशा का ज्ञान कराने का जो कारण होता है, जो हेतु होता है, वही दिक् होता है। सा च एका, वह एक होती है, कौन, दिशा। विभु, विभवी अर्थात वह विभु है अर्थात व्यापक है। नित्याचय, और वह कैसी है, नित्य है। तो यहाँ पर दिशा के लिए, दिक् के लिए कहा गया है कि जो प्राची आदि अर्थात पूर्व आदि दिशाओं का हमें ज्ञान कराने का जो कारण होता है, मूल कारण होता है, वही क्या होती है, दिशा होती है। वह एक होती है, विभु होती है और नित्य होती है। अब देखिए दिशा की बात आ रही है, पूर्व आदि दिशा जो है, यहाँ मूल रूप से हमारी जो मुख्य जो होती हैं, प्रधान जो दिशाएं होती हैं वो कितनी होती हैं, 4 होती हैं। देखिए ये होती है पूर्व, ये होती है पश्चिम, ये हो गई हमारी उत्तर दिशा, और ये होती है दक्षिण दिशा, ठीक है ना। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये तो 4 जो दिशाएं हैं ये हमारी कैसी होती हैं, प्रधान दिशाएं होती हैं। दिशाओं की कुल संख्या कितनी होती है, 10 होती है। कितनी होती है, 10 दिशाएं होती हैं। तो 4 तो हमारी प्रधान होती है। इसके अलावा देखिए दक्षिण पूर्व की जो मध्य की दिशा जो होती है,
दक्षिण पूर्व के मध्य का जो स्थिति होती है, जो दिशा होती है, वह क्या कहलाती है? वो आग्नेय कहलाती है। क्या कहलाती है? आग्नेय। आग्नेय होती है। कहाँ? दक्षिण पूर्व के मध्य की स्थिति। ठीक है। फिर बात करें उत्तर पूर्व के मध्य की स्थिति, ये स्थिति, तो उत्तर और पूर्व के मध्य की जो दिशा होती है वह क्या होती है? ईशान होती है। कैसी होती है? ईशान होती है। फिर बात करें उत्तर पश्चिम की, ये स्थिति, उत्तर पश्चिम की जो स्थिति होती है ये कौन सी होती है? ये वायव्य होती है। कौन सी होती है? वायव्य होती है। और फिर बात करें दक्षिण पश्चिम की, तो ये स्थिति क्या होती है? ये होती है नैऋत्य। कौन सी दिशा होती है? नैऋत्य दिशा होती है। तो ये स्थिति और मिल गई हमें। इसके बाद एक होती है ऊपर की दिशा। ऊपर की दिशा कौन सी हो गई? हमारी आकाश की होगी। और एक होती है नीचे की दिशा, वो कौन सी होती है? पाताल की हो गई। तो इस प्रकार से 4 प्रधान हो गई, और ये बाकी हमारी जो है उपदिशाएं हैं, जो कि कितनी होती है? 4 ये हो गई, और एक ऊपर आकाश की, एक नीचे पाताल की। इस प्रकार से ये कुल हमारी कितनी हो जाती हैं? 10 दिशाएं हो जाती हैं। तो प्रधान जो दिशा है वो 4 हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। उसके पश्चात दक्षिण पूर्व के मध्य की जो दिशा होती है वह आग्नेय कहलाती है। उत्तर पूर्व के मध्य की दिशा जो है वो ईशान कहलाती है। उत्तर पश्चिम के मध्य की स्थिति जो है वो वायव्य कहलाती है, और दक्षिण पश्चिम के मध्य की जो दिशा है वो नैऋत्य कहलाती है, और ऊपर की एक आकाश, नीचे की एक दिशा पाताल कहलाती है। तो इस प्रकार से इन समस्त दिशाओं का ज्ञान कराने का जो कारण होता है वही क्या है? हमारा दिशा है। हमारी क्या है? दिक् है, हमारी दिशा है। तो इन समस्त स्थितियों को बारे में जो जानकारी दे, जो ज्ञान कराए, उस ज्ञान कराने का जो कारण होता है वही क्या है? हमारी दिशा होती है। तो ये स्थिति है दिशा को लेकर के। अब हम बात करें हमारा जो अगला द्रव्य है उसकी बात करें। दिक् के बाद बात आती है आत्मा की। हमारा जो 8वां द्रव्य है वो आता है आत्मा। तो आत्मा के लिए कहा गया है कि ज्ञानाधिकरणम आत्मा, कि ज्ञान का जो अधिकरण है अर्थात ज्ञान का जो आश्रय है। तो देखिए कहते हैं ज्ञानाधिकरणम आत्मा। तो इसके लक्षण क्या किया गया आत्मा का? ज्ञानाधिकरणम आत्मा। ज्ञान का जो आश्रय होता है, जहाँ ज्ञान आश्रित होकर के निवास करता है, रहता है, वह क्या कहलाती है? हमारी आत्मा कहलाती है। उसके लिए कहते हैं स द्विविधा है, वह 2 प्रकार की होती है। यह जो आत्मा है कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है परमात्मा और एक होती है जीवात्मा। कि सच द्विविधा है, यह आत्मा जो है वो 2 प्रकार की है, एक है परमात्मा, एक है जीवात्मा। फिर कहते हैं तत्र ईश्वर है सर्वज्ञ, वह जो ईश्वर है, ये जो परमात्मा है, यह जो ईश्वर है यह सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है। परमात्मा एक एव, और यह परमात्मा कैसा है? एक है, अर्थात यह नित्य हुआ। जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्नो विभुर नित्यम नित्यश्च, और यह जो जीवात्मा है, यह जो जीवात्मा है, यह तो परमात्मा तो एक है, लेकिन यह जो जीवात्मा है ये भिन्न भिन्न शरीर में रहने के कारण क्या हो जाती है? विभु होती है और नित्य होती है। तो यह जीवात्मा अनेक शरीर में होने के कारण यह विभु है, व्यापक है, और कैसी है? नित्य होती है। परमात्मा जो है वो एक है। अब यहाँ अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह के अंतर्गत कहा है कि परमात्मा जो होता है इसका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता, प्रत्यक्ष साक्षात हम इसका नहीं कर सकते, इसका दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन जो जीवात्मा है इसका हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं, इसको हम साक्षात देख सकते हैं, प्रत्यक्ष साक्षात इसका हमें दर्शन होता है, क्योंकि यह प्रत्येक जीव में होती है। ठीक है ना। अब जब भी तर्क संग्रह में अन्नम भट्ट ने आत्मा की बात की है तो वो उससे तात्पर्य किससे लगाते हैं? जीवात्मा से लगाते हैं। इसी प्रकार से वैशेषिक जो हैं
जब भी वो आत्मा की बात करते हैं तो जीवात्मा की ही वो बात कर रहे होते हैं। और इसी प्रकार से न्यायिक जो होते हैं जब भी वो आत्मा की बात करें तो वो जीवात्मा की ही बात कर रहे होते हैं। ठीक है ना। तो आत्मा जो होती है वह दो प्रकार की होती है, एक होती है परमात्मा और एक होती है जीवात्मा। इसके अंतर्गत जो हमारी स्थिति है आकाश की, काल की, दिक् की और आत्मा की, ये जो चार हैं, ये चार जो हैं वो इन चारों में से पहले जो तीन हैं आकाश, दिक्, काल और दिक्, ये सारे क्या हैं, एक एक ही होते हैं। ये सभी एक हैं क्योंकि आकाश भी एक होता है, काल भी एक होता है, दिक् भी एक होती है। लेकिन यह जो आत्मा है ये कितनी होती है, दो होती है। तो इसलिए इस आत्मा की क्या है, जाति हो सकती है। बाकी जो है आकाश है, काल है, दिक् है, इनकी जाति नहीं हो सकती। आत्मत्व जो है वो एक जाति हो सकती है। इसलिए आत्मत्व ही समस्त आत्माओं में जो है वो नहीं रह सकता है, क्योंकि आत्मा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, एक परमात्मा और एक जीवात्मा होती है। परमात्मा जो होती है वह सर्वज्ञ होती है, सब कुछ जानने वाली होती है। और दूसरी क्या होती है, जीवात्मा, जो कि अल्पज्ञ होती है, कम जानने वाली होती है। और कितनी होती है, अनेक होती है। जीवात्मा अनेक होती है, परमात्मा क्या होती है, एक ही होती है। एक जो होता है वो सृष्टा होता है, निर्माण करता होता है, निर्माण करने वाला होता है। और दूसरा क्या है, वो सुख और दुख का अनुभव करने वाला होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आत्मा जो है उसका लक्षण किया गया है ज्ञानाधिकरण आत्मा, अर्थात ज्ञान का जो आश्रय है वह क्या होती है, आत्मा होती है। वह दो प्रकार की होती है, परमात्मा और जीवात्मा। परमात्मा जो है वो सर्वज्ञ है, एक है। जीवात्मा जो है वो अनेक है और अल्पज्ञ है, एक सृष्टा है और एक सुख दुख को अनुभव करने वाली है। जब भी न्यायिकों ने और वैशेषिकों ने आत्मा की बात की है तो वो किसकी बात कर रहे होते हैं, जीवात्मा की बात कर रहे होते हैं। तो इसी का वर्णन इसमें तर्क संग्रह के अंतर्गत अन्नम भट्ट ने किया है। तो ये स्थिति थी हमारे आत्मा की। अब बात करते हैं अंतिम जो हमारा द्रव्य है जिसको हम क्या कहते हैं, मन होता है, तो उसकी हम बात करें। नौवां जो हमारा द्रव्य है वो आता है मन। तो देखिए मन के लिए क्या कहा गया है, सुखाद्युपलब्धि साधनम इंद्रियम मन है। सुख दुख आदि जो ईर्ष्या द्वेष जो आदि हैं, इन सभी की उपलब्धि अर्थात प्राप्ति का जो साधन रूप होता है, साधन रूप जो इंद्रिय होती है वह क्या कहलाती है, मन कहलाती है। अर्थात जो सुख दुख का हमें अनुभव करवाए, जो ज्ञान करवाए, ऐसा ज्ञान कराने वाली जो इंद्रिय होती है वह क्या कहलाती है, वह मन कहलाती है। तो यह ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों ही प्रकार की इंद्रियों के द्वारा जिन भावों को ग्रहण करवाया जाता है, इन दोनों के द्वारा भाव ग्रहण करवाए जाने के कारण यह जो मन होता है ये उभय इंद्रिय कही जाती है। कैसी कही जाती है, उभय इंद्रिय कही जाती है, क्योंकि यह ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय इन दोनों के द्वारा जो भी हमारे भाव होंगे उन भावों को ग्रहण करवाया जाता है, उसमें सहायक होता है। ये मन जो होता है ये सहायक होता है। आंतरिक जो हमारे सुख दुख आदि हैं उनका ग्रहण भी किसके द्वारा होता है, मन के द्वारा होता है। और बाह्य इंद्रियों के द्वारा भी जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो भी, उसमें भी कौन सहायक होता है, मन ही होता है। इसलिए इसको क्या कहा गया है, उभय इंद्रिय भी कहा गया है। तच्च प्रत्यात्म नित्यत्वा अनंतम परमाणु रूपम नित्यम च। और कहते हैं कि यह जो मन होता है प्रत्येक आत्मा में नियत होने से अनंत हो जाता है और यह परमाणु रूप है। और परमाणु रूप होता है तो वह क्या हो जाता है, नित्य हो जाता है। तो यह मन जो है वह अनंत है, परमाणु रूप है और कैसा है, नित्य है। इसलिए प्रत्येक जीवात्मा में अलग अलग रहने के कारण यह कैसा हो जाता है, अनंत हो जाता है। विभु अर्थात यह व्यापक है। जब अनंत है तो व्यापक की स्थिति है तो यह कैसा हो जाता है, विभु भी होता है। और यह कैसा है, नित्य है। तो नित्य होने से कैसा होता है, परमाणु रूप होता है। तो यहाँ पर आकाश हमने पढ़ा था, आकाश काल दिक् आत्मा और मन,
इन पांचों में पहले जो चार हैं वो क्रियावान नहीं हो सकते, लेकिन जो मन होता है ये क्रियाशील होता है, गतिशील होता है। आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, इन पांचों में से पहले जो चार है आकाश, काल, दिक् और आत्मा, ये क्रियावान नहीं है, लेकिन जो मन होता है ये कैसा कहा गया है, ये क्रियावान कहा गया है, क्रियाशील कहा गया है। तो इस प्रकार से ये स्थिति है मन को लेकर के कि सुखाद्युपलब्धि साधन इंद्रियम मन है, कि सुख दुख आदि की प्राप्ति कराने का जो साधन रूप इंद्रिय है वह मन होता है। और यह जो मन होता है इसको उभय इंद्रिय कहा जाता है, और प्रत्येक आत्मा में निवास करने से, नियत रहने से यह अनंत होता है, परमाणु रूप होता है और नित्य होता है। तो ये स्थिति है हमारे मन की। तो इस प्रकार से ये थे हमारे 9 द्रव्य, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। तो इस प्रकार से 9 द्रव्यों के ऊपर हमने चर्चा की। उससे पहले हमने जो हमारे 7 पदार्थ हैं उनकी सामान्य जानकारी हमने ली थी, अब उनको हम आगे विस्तृत रूप से पढ़ रहे हैं। तो ये हुआ हमारा दूसरा प्रकरण, द्रव्य प्रकरण। अब हम बात करते हैं, हमारा जो तीसरा प्रकरण आता है वो आता है गुण प्रकरण। तीसरा प्रकरण कौन सा है? गुण प्रकरण है। तीसरा प्रकरण हमारा गुण है। गुणों की संख्या जो है तर्क संग्रह में अन्नम भट्ट ने कितनी बताई है? 24 बताई है। तो उनमें से हम कुछ जो महत्वपूर्ण है, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनते हैं, उनको लेकर के हम इसके अंतर्गत चर्चा हम करेंगे। तो देखिए, गुण प्रकरण के सबसे पहले है रूप की बात की गई है। क्या इसकी बात की है? रूप की। रूप जो होता है, जो गुण होता है उसके संदर्भ में कहा, उसका लक्षण किया गया है। रूप क्या होता है? तो कहते हैं चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम। क्या कहा गया है? चक्षुर मात्र ग्राह्यो रूप गुणो, ग्राह्यो गुणो रूपम। तो ये क्या कहता है कि चक्षु मात्र से ग्रहण किए जाने वाले गुण को ही क्या कहते हैं? रूप कहते हैं। अर्थात नेत्र के द्वारा, चक्षु मात्र के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला गुण ही क्या होता है? रूप होता है। अब देखिए यहाँ भी स्थिति क्या है। चक्षु शब्द का प्रयोग क्यों किया गया लक्षण में? ताकि रस आदि के साथ उसकी अतिव्याप्ति नहीं हो सके। चक्षु शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? ताकि रस आदि के द्वारा उसकी अतिव्याप्ति न हो सके। मात्र जो शब्द है उसका प्रयोग क्यों किया गया? ताकि संख्या आदि जो है उनके साथ में उसकी अतिव्याप्ति नहीं हो सके। और जो गुण है उसका प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि गुण जो होता है उसमें व्यक्ति और जाति का भेद नहीं हो जाता। फिर गुण का प्रयोग इसलिए किया है कि व्यक्ति और जो जाति है उसमें अंतर नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ गुण शब्द का प्रयोग किया गया है। क्योंकि अन्नम भट्ट ने कहा है कि जिस इंद्रिय के द्वारा किसी के गुण को प्राप्त किया जाता है, कोई रूप आदि ग्रहण किया जाता है, तो उसकी जो जाति होती है उस जाति का ग्रहण भी उसी इंद्रिय के द्वारा की जाती है। जैसे बात हम करें चक्षु की, तो यह क्या है? चक्षु के द्वारा किसका ग्रहण किया जाता है? रूप का ग्रहण किया जाता है। हमारी इंद्रिय कौन सी है? चक्षु है। किसका ग्रहण किया जा रहा है? रूप का ग्रहण किया जा रहा है। तो उस किसी भी वस्तु का जो रूप है उसके अंदर जो रूपत्व जाति है, उस जाति का ग्रहण भी किसके द्वारा किया जाएगा? चक्षु के द्वारा ही किया जाएगा। तो एक ही इंद्रिय से रूप और रूपत्व अर्थात उसकी जाति और उसके गुण का ग्रहण जब किया जा रहा है तो दोनों में अंतर नहीं रह जाता है। इसलिए ही यहाँ पर केवल किसका प्रयोग किया गया है? गुण का प्रयोग किया गया है, ताकि उसमें रूपत्व या उसकी जो जाति होती है उसका ग्रहण न किया जा सके। तो देखिए कहते हैं कि वस्तु का ग्रहण जिस इंद्रिय से होता है उस वस्तु की जाति का ग्रहण भी उसी इंद्रिय के साथ में होता है। जब रूप चक्षु मात्र ग्राह्य है तो उसमें रहने वाली जो रूपत्व जाति है वह भी किसके द्वारा ग्राह्य होगी? चक्षु के द्वारा ही ग्राह्य होगी। तो इस तरह से ज्ञान को ग्रहण कराने वाली इंद्रिय
एक ही हो जाने के कारण रूप और रूपत्व में कोई भेद नहीं रह पाएगा, क्योंकि एक इंद्रिय है वह उस रूप को भी ग्रहण कर रहा है और रूपत्व को भी ग्रहण कर रहा है, उस गुण को भी ग्रहण कर रहा है और उसकी जाति को भी ग्रहण किया जा रहा है। तो लक्षण में गुण पद जोड़ देने से क्या हो जाता है कि उसमें उसकी जाति का ग्रहण नहीं होगा, वह केवल किसका ग्रहण करेगा, गुण का ही ग्रहण करेगा, क्योंकि रूपत्व जो है वो गुण नहीं है, वो क्या है, वह एक जाति है। और यहाँ पर गुण शब्द का प्रयोग किया है तो केवल किसका ग्रहण किया जाएगा, गुण का ही ग्रहण किया जाएगा। तो देखिए इसके लिए कहते हैं कि चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, चक्षु का प्रयोग क्यों किया गया, ताकि रस आदि के साथ उसकी अतिव्याप्ति नहीं हो। मात्र का प्रयोग इसलिए किया गया कि संख्या आदि के द्वारा उसकी अतिव्याप्ति नहीं हो, और गुण का इसलिए प्रयोग किया गया ताकि उसकी जाति का ग्रहण न किया जा सके। तो यहाँ पर चक्षु मात्र के द्वारा ग्रहण किए जाने वाला गुण ही क्या कहलाता है, रूप कहलाता है। उसके संदर्भ में आगे क्या कहते हैं, देखिए तच्च, और वह जो रूप होता है शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात सप्तविधम, और यह जो रूप होता है कितने प्रकार का होता है, 7 प्रकार का बताया है। 7 प्रकार का कौन कौन सा हो गया, शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश और चित्र, इन 7 प्रकार का ये जो रूप होता है यह बताया गया है। शुक्ल का अर्थ क्या हो गया, श्वेत हो गया। नील का अर्थ क्या हो गया, नीला हो गया, काला भी ले सकते हैं। पीत का अर्थ पीला, रक्त का अर्थ लाल, हरित का अर्थ हरा, कपिश का अर्थ भूरा और चित्त का अर्थात चितगबरा। तो इस प्रकार से यह जो रूप होता है कितने प्रकार का कहा गया है, ये 7 प्रकार का कहा गया है। फिर कहते हैं पृथ्वी जल तेजो वृत्ति, और यह जो रूप होता है ये किस किस में पाया जाता है, पृथ्वी जल और तेज, इन तीनों में ही क्या पाया जाता है, रूप पाया जाता है। अब किस में किस प्रकार का रूप पाया जाता है, उसके लिए कहते हैं कि तत्र पृथिव्याम सप्तविधम, कि इस पृथ्वी में ये जो 7 रूप बताए गए हैं ये 7 रूप ही पाए जाते हैं। पृथ्वी में तो ये 7 रूप पाए जाते हैं। फिर कहते हैं अभास्वर शुक्लम जले, और अभास्वर का तात्पर्य होगा चमक से रहित जो होता है, जो शुक्ल अर्थात जो श्वेत रंग है, चमक से रहित जो श्वेत रंग होता है वो किस में पाया जाता है, वो जल में पाया जाता है। जल में जो शुक्ल रंग है, जो रूप है, जो श्वेत रूप है, वह कैसा होता है, चमक से रहित होता है, अभास्वर होता है। फिर कहते हैं भास्वर शुक्लम तेजसी, और जो चमक से युक्त शुक्ल रंग होता है, रूप होता है, वह किस में होता है, तेज में होता है। जो अभास्वर होता है, चमक से रहित श्वेत रंग किस में होगा, जल में होगा, और चमक से युक्त जो शुक्ल अर्थात श्वेत जो रूप होता है वो किस में होता है, तेज में होता है। और पृथ्वी में सारे ही रूप पाए जाते हैं। तो ये स्थिति बताई गई है जो हमारा पहला गुण है रूप को, तो उसको लेकर के कहा एक बार पुनः देखिए कि चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, कि चक्षु मात्र से ग्रहण किए जाने वाला गुण ही क्या होता है, रूप होता है। और यह जो रूप होता है शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र, इन इस प्रकार से 7 प्रकार का कहा जाता है। और पृथ्वी जल तेज में ये रूप पाया जाता है। इनमें से पृथ्वी में ये 7 रूप पाए जाते हैं। जल में चमक से रहित श्वेत रंग पाया जाता है और जल में चमक से युक्त श्वेत रंग पाया जाता है। किस प्रकार से ये स्थिति जो है वो हमारे इस रूप के लिए कहा गया है। अगला देखिए, अगला जो हमारा गुण आता है वो आता है रस का। अगला जो हमारा गुण है वो है रस। रस के लिए कहते हैं कि रसना ग्राह्यो गुणो रस है। इसका लक्षण क्या किया गया है, रसना ग्राह्यो गुणो
रस है। रसना ग्राह्यो गुणो रस है कि रसना आदि के द्वारा, रसना जो इंद्रिय है उसके द्वारा, अर्थात जो रसना इंद्रिय अर्थात हमारी जो जीव है, जिव्या है, उसके द्वारा, कि रसना इंद्रिय अर्थात जीव के द्वारा ग्रहण किए जाने वाला गुण क्या कहलाता है? रस कहलाता है। कि रसन इंद्रिय के द्वारा अर्थात जिव्या के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है, जो गुण होता है, वह क्या होता है? रस होता है। सेच मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदात षड्विध है। और यह जो रस है वो कितने प्रकार का बताया गया है? 6 प्रकार का बताया गया है। कौन कौन सा है? तो देखिए, सबसे पहले है मधुर, फिर है अम्ल, फिर है लवण, फिर है कटु, फिर है कषाय और फिर कहा गया है तिक्त। इस प्रकार से यह जो रस होता है कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। मधुर अर्थात मीठा, अम्ल अर्थात खट्टा, लवण अर्थात नमकीन, कटु अर्थात कड़वा, कषाय अर्थात चरपरा और तिक्त अर्थात तीखा। तो इस प्रकार से ये जो रस होता है कितने प्रकार का होता है? यह 6 प्रकार का होता है। फिर कहते हैं पृथ्वी जल वृत्ति। और यह जो रस होता है किस में पाया जाता है? यह पृथ्वी में और जल में पाया जाता है। यह जो रस नामक जो गुण होता है ये किस में पाया जाता है? ये पृथ्वी में भी पाया जाता है और जल में भी पाया जाता है। फिर कहते हैं तत्र पृथिव्याम षड्विध है। और यह जो रस होता है, ये जो 6 प्रकार के रस बताए गए हैं, ये पृथ्वी में तो 6 के 6 पाए जाते हैं। पृथ्वी में 6 के 6 जो रस होते हैं वो पाए जाते हैं। और फिर कहते हैं जले मधुर एव। और जल में जो होता है वह कौन सा रस पाया जाता है? मधुर रस पाया जाता है। जल की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? मीठी होती है। तो यहाँ तो मधुर जो रस है वो किस में पाया जाता है? वो जल में पाया जाता है। और पृथ्वी जो है उसमें हमारे जो 6 रस बताए गए हैं 6 के 6 उसमें पाए जाते हैं। तो ये लक्षण किया गया है रस के लिए। कहते हैं कि रसना ग्राह्यो गुणो रस है, कि रसन इंद्रिय अर्थात जिव्या के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले गुण को क्या कहते हैं? रस कहते हैं। और यह रस जो है वो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त इस प्रकार से 6 प्रकार का होता है। और यह जो रस होता है यह पृथ्वी और जल में पाया जाता है। पृथ्वी में सारे के सारे जो 6 प्रकार के रस कहे गए हैं ये 6 रस शामिल होते हैं। और जल में केवल मधुर जो हमारा रस है जो वह शामिल किया गया है। तो ये स्थिति है हमारी रस को लेकर के। तो इस प्रकार से ये स्थिति है हमारी। तो आज की क्लास में हमने जो हमारे जो बचे हुए कुछ द्रव्य थे, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, इनको हमने जाना। और जो हमारा अगला प्रकरण गुण प्रकरण था उसको हमने प्रारंभ किया, जिसके अंतर्गत हमने रूप के बारे में जाना और रस के बारे में भी हमने जाना। तो आगे के जो हमारे गुण हैं उनको लेकर के चर्चा हम अगली कक्षाओं में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।